Hello everyone, welcome to A Krishi Mitra channel. I am Surya Prakash Yadav and I will continue the 20 question series of ICR, JRF, SRF and other various competitive exams. So my first question is universal phenomena that coexist in a community and the given options are neutralism, symbiosis, competition and all of the above. कोई भी दो स्पीसीज अगर किसी कम्युनिटी में रह रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके बीच में न्यूट्रलिज्म या सिम्बायोसिस पाया जाए, लेकिन कंपटीशन फॉर फूड, एयर एंड लाइट एंड अदर थिंग्स होगा ही होगा. तो कंपटीशन एक ऐसा यूनिवर्सल फेनोमेना है जो कि कम्युनिटी में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब होगा कंपटीशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज इनकरेक्ट एंड द ऑप्शंस आर persistence of organochlorides are more than organophosphorus. Quinol phos is derivative of thiophosphoric acid. Organophosphorus are more persistent than carbamates. And fourth option is ricitin is plant derivative phytoalexin. The persistence of organochlorides are more than organophosphorus and carbamates, so the first option is correct. Quinol phos, chlorpyrifos, parathion and cystox, these are derivative of thiophosphoric acid. And the persistence of carbamates are more than organophosphates, so the third option is incorrect, but the right answer will be third. And ricitin is mainly obtained from, these are phytoalexins secreted by plant. Phytoalexins are those chemicals that are secreted when a plant is countered by any external agents. Standard milk contain SNF and fat percentage. स्टैंडर्ड मिल्क अगर बोले या होमोजिनाइज्ड मिल्क बोले या फिर मिक्स्ड मिल्क बोले तो उसमें स्टैंडर्ड मिल्क और मिक्स्ड मिल्क अगर बोले तो उसमें फैट परसेंटेज और SNF 8.5 एंड 4.5% होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट टू इनैक्ट लॉ ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग. दिस इज वेरी ट्रू. छत्तीसगढ़ गॉट द GI टैग ऑफ जीरा फुल. जीरा फुल राइस की वेराइटी है जिसको रिसेंटली ही छत्तीसगढ़ में GI टैग मिला है. आई हरियाली ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जिससे वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं सैम्पलिंग्स का. तो ये सारे आंसर सही हैं, तो द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज टू कंट्रोल एक्वेटिक वीड एंड द ऑप्शंस आर कॉपर सल्फेट, फ्लूक्लोरालिन, 2,4-DB एंड क्लोडिनाफॉफ. इन द गिवन ऑप्शन कॉपर सल्फेट इज करेक्ट, लेकिन अगर यहाँ पे 2,4-D हो 2,4-DB की जगह तो वो भी सही होगा क्योंकि 2,4-DB एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट? लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड इन इंटरक्रॉपिंग इज 140 to 180 days. अगर 180 दिन से ज़्यादा होता है तो वो डबल क्रॉपिंग के लिए होता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है. शॉर्ट रेंज वेदर फॉरकास्टिंग इज फॉर 1 to 3 days. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एंड द थर्ड ऑप्शन इज moisture deficit index of arid region is -33.32, -66.7. This is incorrect because this is the region of semi-arid. This is not for arid region. Third answer will be correct. Apiary on wheel is a unique concept. Choose the incorrect answer from the given below. Launched by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The main objective is to make migration easy. Launched by Ministry of MSME and designed by खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ कमीशन. KVIC जो है ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर जिसने ये लॉन्च किया था. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि 20 बॉक्स को हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जा सकें. तो हमें इसमें चूज़ करना है इनकरेक्ट कौन सा है, तो जो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है पहला होगा. द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? कार्बन क्रेडिट एक्चुअली होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कोई भी इंस्टीट्यूशन कितना कार्बन को एमिट कर सकता है उसके लिए उससे सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी, या उसी के इक्विवेलेंट कितने टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस अदर एमिट कर सकता है, वो किसके तहत है? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत. गैस रिलीज ड्यूरिंग वाइजैक गैस ट्रेजेडी. वाइजैक गैस ट्रेजेडी 7 मई 2020 को हुआ था और इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं मेथिल साइनाइड, स्टाइरीन गैस, अमोनिया एंड फॉस्फोनिक एसिड. तो इसमें स्टाइरीन गैस एक्चुअली लीक हुई थी. ये एक LG पॉलीमर कंपनी थी जो कि रबड़ बनाती है. तो स्टाइरीन गैस का काम क्या होता है? ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट का काम करता है. जब हम रबड़ बनाते हैं ये वल्कनाइजेशन प्रोसेस में यूज़ होता है. तो हमें आंसर याद रखना है ये कौन सी गैस लीक हुई थी, तो स्टाइरीन गैस. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम लाइट सैचुरेशन पॉइंट? एंड द ऑप्शंस आर मेज, राइस, सुगर केन एंड पोटैटो. सुगर केन इज द राइट आंसर, followed by rice, maize and potato. Remember other options also.
The headquarter of International Board for Soil Research and Management. This is a non-CGIAR institute. This is established in 1983, and the main aim was to soil management, and the headquarter is in Bangkok, Thailand. SPM stands for, and the options are suspended particulate matter, standard particulate matter, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, स्टैंडर्ड पार्टिकल मैटर. इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको तो आप एक पेज पे लिख लीजिए, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं उनमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है. तो अगर आप लिख लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा. तो इसका राइट आंसर होगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज झूम इज ए फोक डांस, ए टाइप ऑफ ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ए टाइप ऑफ कल्टिवेशन, द नेम ऑफ द रिवर. झूम एक तरह का कल्टीवेशन प्रैक्टिस है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रैक्टिस जनरली किया जाता है. इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी बोलते हैं. ये एक ट्राइब नहीं है, तो ट्राइब से कंफ्यूज ना हो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरेनियल वीड, एंड द ऑप्शंस आर लेंटेना कैमेरा, कनाडा थ्रिसिल, मोथा एंड पार्थेनियम. पार्थेनियम इज ए एनुअल वीड एंड रेस्ट आर पेरेनियल. Which of the following statement related to SRI is not true? Young seedlings of 8 to 10 days are transplanted. I-shaped seedling while transplanting. Square transplanting. Raised bed nursery. SRI में 8 से 10 दिन वाले जो सीडलिंग होते हैं उनकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, और जो ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स होते हैं उनका शेप L शेप का होता है, और 25x25 स्क्वायर में इनकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, और अपर हिल सिंगल सीडलिंग्स को लगाया जाता है, और जो इनकी नर्सरी होती है वो रेस्ड बेड होती है. तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे एल शेप सीडलिंग होगा, ना कि आई शेप्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑन इन फोटोसिंथेसिस. ऑन ग्रेन का पार्ट होता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है फोटोसिंथेसिस में, और ऑप्शंस दिए गए हैं 0.5 to 0.7%, 10 to 12%, 0.1 to 0.5%, 2 to 5%. तो यहाँ पे जो सही आंसर है 10 से 12%. अगर ऑप्शंस में 2 से 12% भी आपको मिलता है तो वो भी सही है. तो 10 से 12 याद रखें, या फिर 2 से 12% मिलता है तो वो भी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर मिलेट. यहाँ पे लिखा है नॉट ए माइनर मिलेट, मतलब कि इनमें से हमें ढूंढना है कौन सा मेजर मिलेट है. इल्यूसिन कॉर्काना, पेनिसिटम ग्लॉकम, इकाइनोक्लोआ फ्रोमेंटेशिया और पेनिकुलम मिलेसियम. अब इसमें पेनिकुलम ग्लॉकम जो है जिसको हम पर्ल मिलेट बोलते हैं, और सॉर्गम, ये दोनों मेजर मिलेट हैं. बाकी फिंगर मिलेट हो गया, कोदो मिलेट हो गया, प्रोसो मिलेट हो गया, ये सब माइनर मिलेट्स में आते हैं. तो आंसर बी इज करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन है द पीएच ऑफ एसिड रेन लाइज बिटवीन 5.6 to 6.0, एंड रीज़न है सीवियर एयर पोल्यूशन इज़ द प्रिकर्सर ऑफ एसिड रेन. अगर असर्शन सही है और रीज़न भी सही है और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, तो ए सही होगा. अगर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी, और असर्शन सही है रीज़न फॉल्स है तो सी होगा, और असर्शन फॉल्स है और रीज़न गलत है, असर्शन फॉल्स है और रीज़न सही है तो हमारा आंसर डी होगा. अब हमें पता है कि एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 से कम होता है. 5.6 से ऊपर अगर पीएच होता है वो नॉर्मल रेन की पीएच होती है. लेकिन जो सीवियर एयर पॉल्यूशन होता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये बाद में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होता है. तो हमारा यहाँ पे रीज़न सही है लेकिन असर्शन गलत है, तो आंसर डी हमारा सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर खरीफ क्रॉप. अब इसमें से हमें बताना है खरीफ का क्रॉप कौन कौन सा है. अरहर, ग्राउंडनट, कॉटन और लिनसीड. हमें पता है लिनसीड एक रबी क्रॉप है, बाकी अरहर, ग्राउंडनट एंड कॉटन क्या है हमारे खरीफ के क्रॉप हैं. तो आंसर होगा हमारा ए, बी एंड डी. असर्शन है अब द आउटर core of the earth interior is in molten state while the inner core is in solid state, and reason है the pressure of the inner core subdues the effect of temperature but not of the outer core. अब assertion कह रहा है कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट मेंटल कोर होता है उसका कोर का बाहरी हिस्सा जो होता है मोल्टन स्टेट में होता है, लेकिन इनर कोर हमारा सॉलिड स्टेट में होता है. ये बिल्कुल सही है. हालांकि हम जानते हैं कि जो इनर कोर का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, फिर भी हमारा जो इनर पार्ट होता है वो सॉलिड होता है. उसका वजह ये है कि इनर कोर में हमारा प्रेशर आउटर कोर से कहीं ज़्यादा होता है, जो कि उसको काउंटर करता है, टेम्परेचर को काउंटर करता है, जिसकी वजह से वो सॉलिडिफाई रहता है और आउटर कोर हमारा लिक्विड होता है. तो रीज़न हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो हमारा आंसर ए सही होगा. Thank you for watching this. Do share and subscribe.